2024 में मोदी जी आएंगे और जो रोक पाए वो रोक ले। ठीक है। एक बात बताइए, 24 का चुनाव आ रहा है, इस बार यूथ किसके साथ जा रहा है? राण और साण का हटाया। राण और साण, हाँ, दोनों का भगा हुआ है। राण और साण। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। रुपया गिरा तो है, लेकिन गिरने वाला वो अकेला नहीं है। अच्छा, हाँ, रुपया आज की तारीख में कमजोर है। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। लेकिन आज की तारीख में रुपया तब कमजोर है जब एशिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो सारी नीचे गई हुई हैं। अच्छा। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा। ये कितनी खुशी की बात है। पैसा ही पैसा होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बिना नाम ये लिए भी अब तो समझ रहा है देश, आगे हम ना कुछ बोलेंगे, सब कुछ शेष का शेष। जोगीरा अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुनना जवाब, अब ये नहीं ताली बजाएंगे, आप बजाना, आप बजाना। ये माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। श्वेता, माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। जोगीरा सारा। नाली के कीड़े से भी ज्यादा निकृष्ट चमगादड़ होती है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ मुंह से ही खाती है, मल और मूत्र भी मुंह से ही त्यागती है, मल मुंह से त्यागती है चमगादड़। रुको जरा, सबर करो। कोई नहीं बोलेगा ये चमगादड़ था। नाना, चलो सब कमेंट में लिखो, जो हमने देखा वो काला कौवा था। अच्छा। कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर में जो है भगवान श्री कृष्ण हमें दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल सही, कृष्ण दिखते हैं। काम भी किए हैं कृष्ण वाला काम। मोदी जी की तस्वीर में श्री कृष्ण जी दिखते हैं। मुझे अंकल जी में बताऊं क्या दिख रहा है? मैं फिर बोल दूंगा तो अंकल जी की रिस्पेक्टफुल हो जाएगी। अरे बोलना कुछ तो बोल। अरे यार, एक बात छोटी सी अंकल जी सोचो आप, वो भगवान है और वो इंसान है, तो इंसान से भगवान का कंपेयर मत करो आप। बात तो सही है। समझ रहे हो? वैसे तो देखने में मुझे आप भी डॉल्फिन लगते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा महान है। आप मत कहिए, आप मत कहिए। आपकी क्रियाकलापों को देखकर लोग कहेंगे देखो भैया हिंदू, जैसे आज लोग सरदारों को कहते हैं। लड़कों के लिए एक मैसेज भी है कि अगर अपनी बहन के लिए शेर बन सकते हो तो दूसरे की बहन को देखकर कुत्ते ना बनो। मुसलमान से झूठा कोई नहीं हो सकता कोई और, मुसलमान से लुच्चा कोई और नहीं हो सकता है, मुसलमान से बड़ा चिटिंगबाज कोई और नहीं हो सकता है, मुसलमान से ज्यादा रंग बदलने वाला कोई और नहीं हो सकता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे T20 मैच खेले हो तुम। सबके सामने रिजल्ट बांट रहे हो, या मुसलमान की बदनामी कर रहे हो या खुद की इज्जत उतार रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 200 साल पहले चलिए, 200 साल पहले चले जाइए, हिंदुओं ने कब किसी के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया, तोड़ा? ये मैं चैलेंज करता हूं, किसी के पास एक भी प्रमाण हो तो वो पेश कर दे। मैं चैलेंज करता हूं, किसी के पास एक भी प्रमाण हो तो वो पेश कर दे। लेकिन जो विपक्षी दल संविधान की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही नेता और वही पार्टियां इस कानून का विरोध कर रहे हैं। यूसीसी आया, कट्टर मौलानाओं को भाया क्यों नहीं? Why do you need to have 4 wives? देखिए मुस्लिम समाज में कितने तरह के तलाक होते हैं। ऐसी इस वक्त तस्वीर है, और ये तब है जब अभी नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू नहीं किया है। अरब वर्ल्ड का वर्ल्ड ऑर्डर मोदी ने कैसे भारत के पक्ष में बदल दिया है। आज का दिन सनातन के इतिहास में माइलस्टोन जैसा है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कि इतिहास का स्वर्णिम हिस्सा बन गया है। जिहादियों से बेटी बचाओ, आज मुस्लिम इलाके, कल मुस्लिम देश। भारत धर्म निरपेक्ष, लेकिन इलाकों का धर्म। समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं, समाज तब परेशान होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल जैसी हरकत
बड़ी खबर इस वक्त की, देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया गया। अब ये कौन बताएगा कि इसको 100 रुपए पार कौन लेके गया था? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। ये कितनी खुशी की बात है। मोदी सरकार के इस फैसले पर अमित शाह, गडकरी से लेकर सीएम योगी तक ने ट्वीट कर आम लोगों के लिए राहत भरा फैसला बताया। तो वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। रुको जरा, सबर करो। चुनाव के समय डीजल पेट्रोल 2-2 रुपए सस्ता होना सरकार की उपलब्धि बताते हैं न्यूज वाले, और पूरे साल डीजल पेट्रोल महंगा रहना अंतर्राष्ट्रीय कारण बताते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, मोदी जी और मेरे ससुराल वालों में एक समानता है। मेरे ससुराल वाले जब मेरी विदा कर रहे थे तो मुझसे कहा था बेटा ख्याल रखना। बाद में समझ में आया वो ये कहना चाहते थे बेटा अपना ख्याल रखना। बात छुपा गए वो। ऐसे ही मोदी जी बोलते हैं अब की बार 400 पार। आप समझे नहीं, 400 पार क्या, महंगाई। ये नेताओं की बड़ी पुरानी आदत होती है। पेट्रोल डीजल आप देख रहे हो, ये अब आपको 400 पार मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही चुनाव होंगे फिर से अंतर्राष्ट्रीय कारण हावी हो जाएंगे तो डीजल पेट्रोल महंगा होगा। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कारण चुनाव के समय हावी नहीं होते हैं, इसीलिए तो आप देखो डीजल और पेट्रोल आपको सस्ता मिल रहा है। 2 रुपए यूज करो, जियो। जय हिंद, जय भारत। मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे जेल न जाना पड़े। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं अंदर से काफी टूट गया था। घर में जब कोई दीदी बोलता था या सीडी बीड़ी तक बोलता था, मुझे ईडी ही सुनाई देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। एक दिन मेरा एक मित्र आया, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भाजपा ट्राई करनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया कि वो गारंटी दे रहे हैं तब मैं गया। गारंटी की वजह से गया और यकीन मानिए आज सब कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे नौजवान दोस्त, याद रखना, फॉर्च्यूनर की खिड़की खोलने से, किसी पार्टी का बैनर पोस्टर लगाने से किसी पार्टी का आप नेता नहीं बन पाओगे, जिंदगी में नहीं बन पाओगे। इस पर मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि फग फगो कुर्ता पहन के लला हमारे पिछले विधायक के पीछे तने बैठे हैं। कि फग फगो कुर्ता पहन के लला हमारे पिछले विधायक के पीछे तने बैठे हैं। पिताजी के पांव पर सालों बीत गए और नेताजी के चरणों में धूल छाने बैठे हैं। कि पूरे जिला भर के कुतियन के घास डालें और बन के मोहल्ले के शेर तने बैठे हैं। कि पूरे जिला भर के कुतियन के घास डालें और बन के मोहल्ले के शेर तने बैठे हैं। और साची बताए आज के युवा नेता पापा की छाती पर बोझ बने बैठे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।